एक समय की बात है। बहुत दूर एक शहर में एक दर्जी रहा करता था। उसका दर्जी का एक बेटा था। उसका नाम अलादीन था। कुछ समय बाद उसके पिता बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। अलादीन की माँ के लिए यह मुश्किल वक्त था। उसे कमाने के लिए बाजार जाना पड़ता था। तब अलादीन भी शहर की गलियों में खेलने निकल जाया करता। दिन भर कुछ न कुछ आवारागर्दी करता था। इस तरह दिन बीत रहे थे। अलादीन एक दिन बाजार में कुछ आवारा लड़कों के साथ खेल रहा था। तभी एक आदमी आया और उसने अलादीन को गले से लगा लिया। अलादीन आश्चर्यचकित रह गया। वह आदमी रोते हुए अलादीन के पिता को याद करने लगा। उसने अलादीन को बताया कि वह उसका चाचा है और व्यापार के सिलसिले में विदेश गया हुआ था। उसे जब अपने भाई की मृत्यु की खबर मिली तो वह अपने भतीजे और अपने भाई की बेवा से मिलने के लिए चला आया है। उसने अलादीन को कुछ असरफियाँ दी और उससे घर का राशन और दूसरी ज़रूरी सामान खरीद कर ले जाने को कहा। अलादीन घर पहुंचकर अपने चाचा के बारे में माँ से पूछता है तो माँ ने कहा कि उसके पिता का कोई भाई नहीं है। अलादीन ने माँ को बताया कि चाचा ने उसे अशरफियाँ दी हैं और ज़रूरी सामान खरीदवाया है। तो माँ को लगा कि कोई दूर का भाई होगा जिसे वह नहीं जानती। अगले दिन वह व्यक्ति घर आया और ढेर सारे उपहार लाया और अपनी भाभी से भाई की मृत्यु का शोक जताया। अलादीन की माँ को भी यकीन हो गया कि वह जरूर उसके पिता का भाई है। इस तरह अलादीन का चाचा उसके घर पर रहने लगा और परिवार का सारा खर्च उठाने लगा। अलादीन और उसकी माँ को विश्वास हो गया कि यह आदमी उनका रिश्तेदार ही है। एक शाम जब अलादीन अपने चाचा के साथ बाजार घूम रहा था तो उसके चाचा ने कहा कि शहर में रहते रहते ऊब गया है और कुछ समय के लिए पास के जंगल में जाना चाहता है। अलादीन को भी उसके साथ चलना होगा। जंगल में एक जगह उसका चाचा पहुंचकर रुक जाता है और हाथ में लाल पाउडर लेकर मंत्र पढ़कर हवा में उछलता है। ऐसा करते ही एक धमाका होता है और जमीन में एक सुरंग का दरवाजा खुल जाता है। यह देखकर अलादीन डर के मारे भागने लगता है तो उसका चाचा उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि अगर उसे अमीर बनना है तो यह एक सुनहरा मौका है। उसे सुरंग के भीतर जाना होगा और वहां बने खानका में एक जलते हुए चिराग को बुझाकर बाहर लाना होगा। अंदर बेशकीमती जवाहरात भी हैं। अलादीन चाहे तो उसमें से कुछ रख सकता है जिससे उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। अलादीन अपने चाचा की बात मान जाता है और सुरंग के अंदर उतर जाता है। अंदर एक बहुत ही सुंदर बगीचा था और सुनहरा प्रकाश फैला हुआ था। दूध की नदी बह रही थी और पेड़ रसीले फलों से लदे थे। चारों तरफ हीरे जवाहरात रास्तों में कंकड़ की तरह फैले हुए थे। अलादीन ने कुछ हीरे उठाकर जेब में रख लिए। टहलते हुए एक जगह पहुंचा जहां एक चिराग जल रहा था। अलादीन ने चिराग को बुझाकर अपनी जेब में रखा तो जमीन हिलने लगी। अलादीन तेजी से सुरंग के दरवाजे की ओर भागा तो देखा कि दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा है। अलादीन तेजी से दरवाजे की ओर लपका। अलादीन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, चाचा ने आवाज़ लगाई कि अलादीन जल्दी से चिराग मुझे दे दो। अलादीन ने अपना हाथ बढ़ाया और चाचा से खुद को सुरंग से बाहर निकालने को कहा, लेकिन चाचा ने अलादीन से चिराग मांगा। अलादीन को चाचा की नीयत पर शक हुआ तो उसने चाचा से कहा कि अगर वह उसको बाहर नहीं निकालेगा तो वह भी चिराग नहीं देगा। इस जद्दोजहद में दरवाज़ा बंद हो गया और अलादीन गुफा में कैद हो गया। अलादीन अंदर बंद होने के बाद बहुत पछताया कि आखिर उसे एक अजनबी पर विश्वास क्यों किया। दरअसल अलादीन का नकली चाचा बनने वाला इंसान अफ्रीका का एक जादूगर था जिसे पास के शहर के नज़दीक जंगल में छुपे एक जादुई चिराग का नक्शा मिल गया था। लेकिन इस चिराग के साथ शर्त यह थी कि उसे कोई भी इसी शहर का आदमी ही सुरंग से बाहर निकाल सकता है। इस काम के लिए उसने अलादीन को चुना
क्योंकि चिराग लेने के बाद वह उसको उसी सुरंग में कैद करके मार देना चाहता था। अलादीन का एक बूढ़ी माँ के सिवा कोई नहीं था, इसलिए उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। अलादीन अब इस सुरंग में कैद हो गया था। उसे भूख लगती तो वह फल खा लेता और प्यास लगती तो नदी से भी दूध पी लेता। आखिर में उसने फैसला किया कि वह इस गुफा में दूसरा रास्ता खोजने का प्रयास करेगा। इससे उसके लिए वह उन रास्तों पर चला जहां अंधेरा था। अंधेरे के कारण उसे ठोकर लगी और वह वहीं गिर गया। ऐसा होते ही एक धुआं उठा और एक जिन्न सामने आया और पूछा कि क्या हुक्म है मेरे आका। डरे हुए अलादीन ने जिन्न को कहा कि मुझे इस सुरंग से बाहर निकालो। पलक झपकते ही अलादीन सुरंग से बाहर उसी जगह पर खड़ी था जहां उसके नकली चाचा ने उसे छोड़ा था। अलादीन जैसे तैसे घर पहुंचा तो पाया कि उसके बिना उसकी माँ का हाल बुरा था। अलादीन की जेब में अभी भी चिराग पड़ा हुआ था। उसने चिराग को बाहर निकाला और माँ को बोला कि उसे यह चिराग मिला है, इसे बाजार में बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन बेचने से पहले इसे रगड़ कर साफ कर लेते हैं। जैसे ही अलादीन ने चिराग को रगड़ा, वही जिन फिर सामने आया और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका। अलादीन की माँ उस जिन को देखकर बेहोश हो गई। अलादीन ने हिम्मत जुटाकर पूछा कि तुम कौन हो। जिन्न बोला कि वह इस चिराग में रहता है और यह चिराग जिसके पास भी रहता है वह उसका गुलाम हो जाता है। अलादीन ने पूछा, क्या तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर दोगे? तो जिन्न ने बताया कि वह कुछ भी कर सकता है। अलादीन ने जिन्न से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना लाने को कहा, क्योंकि उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। और देखते ही देखते सोने की थालियों में ढेर सारा खाना आया अलादीन के सामने। इस तरह अलादीन ने जिन्न की मदद से अपनी गरीबी दूर कर ली, रहने के लिए एक आलीशान मकान बनवा लिया और ढेर सारे हीरे जवाहरात इकट्ठे कर लिए। अलादीन के पास शानो शौकत थी, पैसा था, नौकर चाकर थे, लेकिन उसकी माँ को एक चिंता थी कि उसकी शादी किसके साथ करवाई जाए। अलादीन ने फौरन चिराग रगड़ा और जिन्न ने बाहर आकर पूछा कि क्या हुक्म है मेरे आका। अलादीन ने जिन्न से कहा कि उसे इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की से शादी करनी है, तो फौरन पता लगाओ कि इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की कौन है। जिन्न ने फौरन रवाना हो गया और थोड़ी ही देर में पता लगाकर आ गया कि इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की अफगानिस्तान की शहजादी नूर महल है। अलादीन ने जिन्न से नूर महल की तस्वीर दिखाने को कहा। जिन्न ने जादू से नूर महल की तस्वीर बना दी। नूर महल को देखते ही अलादीन को उससे मोहब्बत हो गई। अलादीन अपनी माँ के पास गया और बोला कि आपको अफगानिस्तान के सुल्तान के पास जाकर शहजादी का हाथ मेरे लिए मांगना होगा। अलादीन की माँ ढेर सारे हीरे जवाहरात लेकर सुल्तान के पास गई। सुल्तान इन उपहारों को देखकर खुश हो गया, लेकिन उसने शहजादी की शादी में एक अड़चन बताई कि उसका अभी दुश्मन देश के साथ युद्ध चल रहा है, जिसमें वे हारने वाले हैं। अगर उस लड़ाई में उसकी जीत करवा देगा तो वह शहजादी नूर महल के साथ अलादीन का निकाह करवा देगा। अलादीन की माँ यह बात अलादीन को बताती है तो वह चिराग रगड़कर जिन्न को बुलाता है और अफगानिस्तान को लड़ाई जितवाने के लिए बोलता है। जिन्न पलक झपकते ही दुश्मन को भगा देता है। यह देखकर बादशाह खुश हो जाता है और नूर महल का निकाह अलादीन से करने के लिए राजी हो जाता है। अफगानिस्तान का वजीर इस बात से खुश नहीं होता है, क्योंकि वह अपने बेटे रहमान की शादी बादशाह की बेटी से करवाकर उसे अफगानिस्तान का बादशाह बनवाना चाहता था। वह बादशाह के कान भरता है और अलादीन के बारे में झूठी बातें बादशाह को बताता है। इससे बादशाह अलादीन से नाराज हो जाता है और वजीर के बेटे रहमान से नूर महल की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अलादीन को
जब यह बात पता चलती है कि रहमान और नूर महल की शादी हो रही है तो वह रात को नूर महल और रहमान दोनों को जिन्न की मदद से अपने घर उठा लाता है और रहमान को पेड़ से बांधकर जिन्न से खूब डराता है। नूर महल को भी अलादीन से मोहब्बत हो जाती है। रहमान बादशाह के पास जाकर जिन्न की डर की वजह से नूर महल से शादी करने से इनकार कर देता है। ऐसे में बादशाह के सामने नूर महल की शादी अलादीन से करने के सिवा कोई चारा नहीं बचता और अलादीन तथा नूर महल की शादी हो जाती है। अलादीन बाद में अफगानिस्तान का बादशाह बन जाता है और जिन्न की मदद से सभी दुश्मनों को हरा देता है।